1.8 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा एक 20,000 की मामूली सरकारी नौकरी के लिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 1 करोड़ एप्लीकेशंस, इतनी तो भूटान और मालदीव्स की कंबाइंड पॉपुलेशन भी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हमारी देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हाथ में फोन, अनलिमिटेड डेटा, मुंह में सिगरेट और एक बढ़िया सी गर्लफ्रेंड, ये सारी चीजें आज के यूथ के पास इजीली अवेलेबल है। लेकिन जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं है, एक जॉब। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया में हर 3 में से 1 इंसान बेरोजगार बैठा है। इंडिया आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और कहानी हमें ये सुनाई जा रही है कि जल्दी हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. क्या बात कर रहे हैं? Today, India is the 5th largest economy. लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी आज के यूथ के पास जॉब ही नहीं है। तो इन सब के पीछे आखिर क्या रीजंस है? आज देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? तो इन सभी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो आने वाली है, ध्यान से देखना। आप काम क्या करते हो? पहले क्यूटीवी में कैमरामैन था, अब रिपोर्टर हूँ। सरकारी नौकरी है? नहीं, प्राइवेट। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। सॉरी, लेकिन आपको इस उम्र में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट जॉब, इस चीज ने आज के यूथ का दिमाग ही खराब करके रखा है। यूपीएससी, सिविल सर्विस की, यूपीएससी, सिविल सर्विस, आप यूपीएससी, और इसका अलग ही क्रेज है इंडिया में। मतलब लोगों को वो आईएएस वाली लाइफ ही चाहिए। अब एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट जॉब्स ज्यादातर स्मॉल टाउन से पसंद की जाती है। स्मॉल टाउन का जो यूथ होता है उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि किसी तरह हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। और हमारी सोसाइटी भी आज इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि भैया सरकारी नौकरी है तो आप परफेक्ट दामाद हो, मतलब आपका कैरियर सेट है। मजाक मत करो, मेरा होने वाला दामाद सरकारी नौकरी में होना चाहिए। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि आज का यूथ कंटिन्यूअसली 5 साल, 6 साल, 7 साल प्रिपरेशन में लगाता है बस एक टुच्ची सी सैलरी पाने के लिए। 22 करोड़ से भी ज्यादा एप्लीकेशन सरकार ने रिसीव की है पिछले 7-8 सालों में। और सिलेक्शन कितनों की होती है? 7 लाख स्टूडेंट्स की, मतलब सिलेक्शन रेट 0.33%। अरे इससे तो ड्रीम 11 में करोड़पति बनना आसान है। सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन में आज का यूथ अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा है कि सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब करना कोई गलत बात है, लेकिन एक ही चीज के पीछे जिंदगी भर भागना ये तो गलत बात है। मैं 100% श्योर हूँ आपने ये भी देखा होगा कि आज का जो यूथ है इनके दिमाग में एक बात घुस चुकी है कि एजुकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है। बस 2 चीजें होनी चाहिए, पैसा और फेम, फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मतलब कुछ भी। 5,000 रुपए की शॉर्ट्स है, 5,000 रुपए की घड़ी है, 6 लाख की। ये कितने के हैं? 90,000। ये 90,000। आप खुद देखो, कीचड़ में नाटक करने वालों को आज इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, सेलिब्रिटी कहा जाता है। देश की यूथ को जॉब्स ही नहीं मिल रही है। इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है अनएम्प्लॉयबिलिटी की। देश का यूथ जॉब करने के लायक ही नहीं बन पा रहा है। In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. भारत में पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जॉब करने के लायक ही नहीं बन पा रहा है। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ही देख लो, उसमें से 80% के पास नौकरी ही नहीं है। और टोटल अनएम्प्लॉयड लोगों में 80% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 34 ईयर से भी कम है। मतलब समझ रहे हो आप, देश का फ्यूचर जो उसकी यूथ पे डिपेंड होता है वही बेकार पड़ा है। 83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. So most of the unemployed people are young. And this is worrying because India's young population is seen as a national asset. इंडिया में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। इतनी तो स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन भी नहीं है जितने यहाँ से ग्रेजुएट निकलते हैं। और इसमें से भी 50 लाख ऐसे हैं जो जॉब करने के लायक ही नहीं है, इनके पास कोई स्किल ही नहीं है। टीसीएस का एक पोस्ट मैंने देखा था जिसमें 80,000 की वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन इन वैकेंसीज को फिल करने के लिए इन्हें स्किल्ड लोग ही नहीं मिल रहे हैं। तो यही अनएम्प्लॉयबल बच्चे देश की ग्रोथ बनने के बजाय देश पर बोझ बन रहे हैं।
तो अगर ऐसा ही चलता रहा हमारी हालत बदतर से बदतर मतलब पाकिस्तान की तरह होगी। ये दो वर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयबिलिटी। इनका हम फर्क समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आपके पास स्किल्स है, आप जॉब करने के लायक हो, लेकिन मार्केट में वैकेंसीज ही नहीं है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। और अनएम्प्लॉयबिलिटी, मार्केट में तो जॉब्स होती है लेकिन उसके लिए फिर कैंडिडेट्स ही नहीं मिलते हैं, मतलब उनके पास वो स्किल्स ही नहीं होते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। हमारी यूथ इतनी अनएम्प्लॉयबल है कि 60% यूथ को मॉडर्न स्किल आना तो छोड़ो, इसके बारे में पता तक नहीं है। वही चाइना को देखो, चाइना ने डिसाइड किया है कि वो प्राइमरी क्लासेस से ही बच्चों को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएंगे। और यहाँ इंडिया में क्या है, ग्रेजुएट होने के बाद ही टाइपिंग कोर्स किया जाता है। हर साल जो 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट होते हैं उसमें 33% आते हैं आर्ट्स से और 14% कॉमर्स से। लेकिन इंडिया में जो आज ज्यादातर जॉब्स है वो टेक्निकल स्किल की डिमांड करती है, तो ये बच्चे इस रेस में पीछे ही रहते हैं। फिर इनके पास बचता है एक ही ऑप्शन, वो है गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, लेकिन उसमें भी वैकेंसीज लिमिटेड होती है, ऊपर से पेपर लीक्स। तो इन सभी चीजों के कारण यूथ के बीच फ्रस्ट्रेशन बढ़ती ही जा रही है। अगर आपको याद हो, ओपन एआई ने कुछ साल पहले चैट जीपीटी को लॉन्च करा था, तो हर कोई शॉक था कि ये कोडिंग, ईमेल, पोइम, सॉन्ग्स ये सब कैसे कर रहा है, इतनी नॉलेज इसके पास कैसे है। और इसके बाद मिड जर्नी, इमेज जनरेशन में एक नई शुरुआत होती है। पहले तो इसका आउटपुट बहुत ही बेकार था, लेकिन फिर वो कितना एडवांस हो चुका है उसकी बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वीडियो क्रिएशन की शुरुआत होती है। ओपन एआई सोरा रिलीज करता है। हाल ही में गूगल ने Veo 3 रिलीज किया और इसका आउटपुट बहुत ही एडवांस है। कैसे कैसे वीडियोस बना रहा है। I will sell you everything. Every business will use me. Evil will abuse me. I am as real as you make me. आप ये वीडियोस देख रहे हो, कोई भी असली नहीं है, ये बस एक प्रॉम्प्ट है। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ 60% से भी ज्यादा यूथ को ये भी पता नहीं होगा कि प्रॉम्प्ट किसे कहते हैं। मतलब हर एक फील्ड में एआई बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है। लेकिन आप मुझे बस एक ऐसा कॉलेज बताओ जहाँ पर मशीन लर्निंग, कोडिंग, एआई जैसे स्किल्स को सिखाना कंपलसरी किया गया हो। आप नहीं दिखा सकते, बल्कि वही पुराना घिसा पिटा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। a+b इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो a+b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? गलती से 1929 में जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था, चाइना में जब माओ जेडोंग ने देश को बर्बाद किया था, ऐसे ही जब सिंगापुर की हालत खराब हो चुकी थी, तो इन सभी कंट्रीज में सुधार तभी आया जब खुद गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, इंटरवीन किया। तो यहाँ भी इंडिया में भी सरकार को इंटरवीन करने की बहुत जरूरत है। लेकिन दोस्तों, अब आप भी सरकार के भरोसे तो नहीं बैठ सकते कि किसी दिन सरकार हमें जवाब देगी। इससे अच्छा तो है कि आप खुद एक्शन लो, अपने फोन से सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो, जैसे बैटिंग ऐप, सोशल मीडिया का यूज अच्छे कामों के लिए करो और कोई नई स्किल सीखो। कोई भी नई स्किल हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इथिकल हैकिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग एटसेट्रा। अगर आप में पेशेंस है और किसी चीज को सीखने का पैशन है तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इससे कुछ भी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।